हाय गाइस, तो नील एंड आंड्रे जो एफटीएम के मेन कोर डेवलपर्स थे, उन लोगों ने तो 3 अप्रैल 2022 को कर देना है एफटीएम को टाटा बाय बाय। उनके एक ट्वीट के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा कि मैं और आंड्रे हम दोनों ने डिसाइड किया है कि 3 अप्रैल 2022 के बाद से हम लोग क्रिप्टो एंड डीफाई स्पेस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एंड कहीं ना कहीं एफटीएम को भी टाटा बाय बाय करने वाले हैं। सो इसके बाद एफटीएम के होल्डर्स के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतने पैनिक हो गए एंड इस एफटीएम को लोगों ने रग पुल का नाम दे दिया। एफटीएम एक ऐसा प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर का जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इसको प्रमोट किया था। काफी लोगों ने अपने रेफरल के थ्रू लोगों से लॉग इन साइन अप सब कुछ करवाया एंड लोग करंटली भी एफटीएम के एक्सचेंज को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं एंड अचानक से इस रग पुल के आ जाने से क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा हलचल मच गई। लेकिन इसी ट्वीट को रिकवर करने के लिए हाल ही में उनकी टीम ने लिखा भी कि दे आर थैंकफुल ऑफ आंड्रे एंड नील कि उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अभी एफटीएम खत्म नहीं हुआ है, स्टिल 40 डेवलपर्स आर वर्किंग। क्वेश्चन ये आया कि कोर डेवलपर के बिना कोई भी प्रोजेक्ट चल पाएगा क्या? सो इसी तरीके के रग पुल के अंडर आया एफटीएम। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए कि हमें एफटीएम बेचना चाहिए, क्या एफटीएम खत्म हो रहा है वगैरह वगैरह। उसके जो क्रिप्टो नेटिव टोकन है उसके बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक टोकन जो है बिटगर्ट ब्राइस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप बनी हुई है, काफी ज्यादा पम्प इस प्रोजेक्ट ने दिखाया, कॉइन ने दिखाया एंड क्यों ने दिखाया, क्योंकि इसका भी सेम प्रोसीजर है। एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन डेवलपर्स की टीम है, नए नए प्रोजेक्ट्स ये लोग डेवलप करें, नए नए प्लेटफॉर्म, खुद की ब्लॉकचेन भी इन लोगों के पास है, खुद का स्टेकिंग, खुद का वॉलेट, सब कुछ देगा इसे प्रिपेयरिंग। हाल ही में बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स पे हमने ये भी देखा कि सोलाना को मात देने वाला है, इथेरियम को मात देने वाला है, मतलब ऑल ओवर जितने भी आइडल क्रिप्टोज हैं उनको कंपटीशन के लिए उतर गया है। लेकिन वही इस हाइप में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको स्कैम बता रहे हैं। सो अगर हम कंपेयर करें एफटीएम एंड बिटगर्ट की सिचुएशन को, तो दोनों ही डेवलपर्स के हाथ में है प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट में अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छे लोगों ने मतलब होल्डिंग बना के रखी हुई है एंड रखी हुई है करंटली अभी भी बिटगर्ट के अंदर, लोग खरीदना चाह रहे हैं बिटगर्ट को। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी सामने निकल के आए जो ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ आगे जाके शायद ये भी एफटीएम की तरह रग पुल करके बाय बाय हो जाए। रग पुल का मतलब हमेशा प्रोजेक्ट को अबैंडन करना या फिर प्रोजेक्ट को खत्म करना ही नहीं होता। इसका मतलब ये होता है एक तरह का रग पुल का मतलब कि जो डेवलपर्स हैं मार्केट में आते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, पंप करते हैं, होल्डर्स कलेक्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं बाय करके चले जाते हैं, लोग अटक जाते हैं बीच में। तो क्या बिटगर्ट टोकन भी कर सकता है? क्या बिटगर्ट आगे जाके सेम ही सिचुएशन कर सकता है? सो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखती हूँ जिससे हम लोग थोड़ा डाउट में आते हैं बिटगर्ट के लिए। मैंने लास्ट टाइम बिटगर्ट की वीडियो बनाई थी, लोगों को कहा था अगर वो खरीदना चाहें तो दैट वाज द राइट टाइम टू बाय। अगर लोगों ने उस समय खरीद लिया होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि वो बहुत ही लोअर टाइम में चल रहा था, बहुत ही लोअर सपोर्ट पे चल रहा था। लेकिन अभी बिटगर्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड वो जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। उसमें से पहला पॉइंट ये है, कॉइन मार्केट की प्रोफाइल पे देखें तो हम लोगों ने देखा कि बीएससी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इसका टोकन बनाया हुआ है और दूसरी तरफ ये लोग बोलते हैं कि खुद की ब्लॉकचेन है। तो इनकी खुद की ब्लॉकचेन है तो ये टोकन क्यों है, कॉइन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर खुद की ब्लॉकचेन पे कोई भी कॉइन जनरेट होता है तो उसको कॉइन का नाम दिया जाता है, ना कि टोकन का नाम दिया जाता है। बहुत जल्दी रफ्तार से ये लोग मार्केट में आ गए हैं, बहुत जल्दी रफ्तार से देगा सर वर्किंग, बहुत ही रफ्तार पकड़ के लोगों ने सारे प्रोडक्ट डन कर दिए एंड आने वाले टाइम में भी लोगों ने एक एजेंडा किया है कि बहुत नई नई डेवलपमेंट ये लोग दिखाने वाले हैं। सो क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी आगे जाके रग पुल करके भाग सकते हैं? इस चीज को बचने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, वो है ये ऐसे टोकन को लोअर सपोर्ट पे खरीद के जब भी एक अच्छा प्रॉफिट मिले टेक एन एग्जिट एंड फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लोअर पे खरीद के टेक एन एग्जिट, बिकॉज नोबडी नोस कि कब आपको रग पुल का सामना करना पड़ जाए। एक बार चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे टू सी मोर पॉइंट्स ऑफ बिटगर्ट जिससे हम एक अवेयर हो जाएं। बट completely this project is not scam, this project is not about the rug pull। might be possible कि ये confident and genuine persons हो, लेकिन it's a market, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं एक बार लैपटॉप स्क्रीन पे टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो हम लोग देख सकते हैं मंथली विजिट 885.60K, मतलब मंथली इतने ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, लोग इस पे आते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं। सो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्थी था, लेकिन लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया ड्यू टू देयर कोर डेवलपर। बिकॉज अगर एक बार डेवलपर ही चले जाते हैं ना तो वापस से मार्केट में उस तरीके की चीजें बनाना थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, बट नामुमकिन हम लोग नहीं कहेंगे। तो इसी के बिहाफ हम लोग बात करते हैं अगर बिटगर्ट की, जो अभी बढ़ा हुआ है एंड अभी तक जो इसकी वैल्यू थी हाईएस्ट
वो 0003103 थी, लेकिन अभी 0001177 है, बट फिर भी 14% 24 घंटे में बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में इसका हाई जो लो था वो था 9924 यानी कि 40 के साथ, ठीक है। 68% वॉल्यूम डाउन है, विच मीन्स गुड टू बाय। लेकिन इसके जो रिपोर्टिंग जो है सेल्फ होल्डिंग सप्लाई वो वेरीफाई नहीं है, खुद ही लोगों ने इंसर्ट कर रखी है, वहीं पर वॉल्यूम भी मतलब कुछ मोस्टली चीजें इसमें वेरीफाई नहीं है, ठीक है। एंड वही लोग इसको स्कैम बता रहे हैं, जीरो फी और 701 मिलियन कैन मेक इट 2023, मतलब अजीब अजीब से लोगों का मतलब फेथ है ब्राइस के ऊपर, ठीक है। भाई कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं दैट दिस इज अ राइट टाइम टू बाय, एंड लोगों के क्वेश्चंस भी है कि बाइनेंस पे ये कब लिस्ट होगा, काइंड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा एक ने तो ये भी लिखा है, हु इज होल्डिंग प्राइस, सेल इट क्विकली, द टीम हैज रन अवे। अगर हम इसका सोर्स कोड देखें तो अगर हम ये लाइक सॉलिडिटी ये देखें पूरा प्रोग्राम, तो ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, ERC20 का ये टोकन है, ठीक है। एंड यहाँ हम लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस के खुद की ब्लॉकचेन है, बट दे गाइस आर वर्किंग एज अ टोकन नॉट कॉइन इन मार्केट, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट पे चलते हैं इसकी, मतलब ओवरऑल ये है खरीदा हुआ है तो सेल करके प्रॉफिट लेके अपना निकल लो, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स का लिटरली भरोसा नहीं, बिकॉज जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट रखपुल कर रहा है तो आगे जाके कौन क्या कर दे कोई सरप्राइज नहीं होगी ये चीज। एंड वही एक चीज देखने वाले, अगर ये लोग इतने बड़े हैं कंपटीशन में उतर रहे हैं, थीरम को कंपटीशन दे रहे हैं, सोलाना ऐसी न्यूज इसके बारे में आ रही है, 98% सिक्योरिटी स्कोर है इनके ऑडिट पे, तो क्यों इन्होंने जो अपना ऑडिट है वो खुद से ही मतलब अपने टीम के उससे करवाया है, क्यों अभी तक इसका सर्टिक ऑडिट नहीं आया मार्केट के अंदर। अभी इसके 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स हैं ऑलरेडी। सो मैंने काफी कमेंट सेक्शन में सुना है कि इसके व्हाइट पेपर में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक हम लोगों ने ये मैंने वर्ड सुना है। सो मैंने इसके स्पेलिंग मिस्टेक वाला सेशन भी देख चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा कोई स्पेलिंग मिस्टेक वाला सीन दिखा नहीं। बट अगर आपको दिखता है जो वर्ड, प्लीज आप मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम लगी। सो दिस इज छोटा सा उसका व्हाइट पेपर, ठीक है, जहाँ लोगों ने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक देखी बट मुझे नहीं दिखी, मे बी अब ठीक हो गई हो या नहीं हो गई हो, काइंड ऑफ सच थिंग। सो ओवरऑल द थिंग्स इज, अगर ये मार्केट में रग पुल करते हैं तो हमें उससे पहले बच जाना है, बिकॉज हम लोगों ने ये वीडियो देख ली है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।